विद्यार्थि लभते विद्यां धनार्थि लभते धनं पुत्रार्थि लभते पुत्रान् मोक्षार्थि लभते गतिम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, हम पूजा की चर्चा कर रहे थे कि भगवान की पूजा मनुष्य को करना अति आवश्यक है। यदि मनुष्य भगवान की पूजा नहीं करते हैं तो उनके जीवन में वर्तमान स्थिति में कोई तकलीफ नहीं आएगी। आने वाले समय में बहुत तकलीफ आती है और पूजा करते समय भगवान के प्रति समर्पण अच्छा होना चाहिए और भगवान को वस्तु अच्छी चढ़ाना चाहिए। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान ये नहीं कहते कि आप इतना ही चढ़ाएं। भगवान ये कहते हैं कि आप अच्छे मन से करें। जब आप अच्छे मन से भगवान की पूजा करेंगे तो प्रायः बनावटी नहीं करेंगे, अच्छी पूजा करेंगे। नवरात्रि पर्व में कहा गया कि घर को पवित्र रखना चाहिए और जिस देवी देवता का पर्व होता है उस देवी देवताओं का अपने इष्ट के सामने उनकी आरती इत्यादि गाना चाहिए, क्योंकि जिस पर्व का देवता अथवा देवी उस पर्व में हम घर में आरती नहीं करते हैं या भगवान की अच्छे से पूजा नहीं करते हैं तो जो हमारे घर में देवता विराजमान है प्रायः वो हमारे तरफ से दृष्टि हटा देते हैं, क्योंकि भगवान खुद चल के नहीं आए हैं, आप लेके आए हैं। जब आप भगवान को लेने गए थे, भगवान की जब घर में मंदिर बनाए थे तो कितनी प्रसन्नता से बनाए थे। आज प्रसन्नता कहाँ चली गई। इसलिए भगवान की पूजा हर मानव का अति आवश्यक कर्तव्य है। जैसे हमको भोजन करना उतना ही जरूरी है शरीर चलाने के लिए, इसी प्रकार से मानव जीवन को सार्थक करने के लिए उतना जरूरी है भगवान की पूजा करना भी है। इसलिए कहते हैं कि जो पर्व होते हैं इन पर्वों में प्रायः सभी ने उस पर्व देवता की आराधना की है, क्योंकि पर्व बनाए इसलिए गए हैं कि उस समय सभी देवी देवता मिल करके उस पर्व के अधिदेवता की पूजा करते हैं। जैसे गणपति पर्व आता है तो गणपति की पूजा सभी ने किया है, चाहे नारायण हो, चाहे शिव हो, चाहे आदि शक्ति जगदम्बा हो, सभी ने किया। श्रावण महीना आता है तो उसमें भी शिव जी को गंगा जल चढ़ाने के लिए सभी देवी देवताओं ने सहयोग दिया और किया है। उन्हीं के करने के बाद में हम लोग करते हैं। बात यह आती है कि देवी देवता करते कैसे। तो देवी देवता स्वर्ग में रह के नहीं कर सकते, मृत्यु लोक में आकर के मानव का चोला ले करके करते हैं। भगवान को भी यदि किसी देवी देवता की आराधना करना होगा तो उनको भी मानव का ही चोला लेकर आराधना करनी पड़ेगी। इसलिए मानव का जो जीवन है बहुत अनमोल जीवन है, इसको हम सार्थक करें अच्छे कर्म करके। हम माता पिता को, गुरुजनों को धन दे करके खुश नहीं कर सकते, इष्ट को धन दे करके खुश नहीं कर सकते। यदि हम उनको खुश करना चाहते हैं, इष्ट को, गुरुजनों को, कुल देवता को, तो घर में जो मंदिर है उसको अच्छे से पूजा करें। उस क्षेत्र में जितने भी मंदिरें हैं उन मंदिरों में अपनी योग्यता के अनुसार सहयोग दें। और सहयोग भी देना है तो आपको अपने खर्चा में से निकाल के देना है।
न कि किसी का लेकर के देना है। कहते हैं कि यदि आप पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, तो अपने परिवार को किसी को कटआउट मत करिए। उसमें से जो बचता है आपके खर्चे में से या परिवार के खर्चों में से, तो उसमें भगवान की पूजा करें, दान करें, गरीब की मदद करें, तो आपका वह धन, वो कर्म पवित्र माना जाएगा। यदि हम किसी को अपमान करने जनित कर्म करते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपका ईश्वर की कृपा धीरे धीरे हट जाएगी। भगवान कहते हैं कि आप जो कर्म करेंगे, जो आप बुक में लिखेंगे, उसको मैं जांचूंगा, उसमें जो नंबर होगा वो नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो हमको ही वो चीज को भोगना है, हमको ही प्रयोग में लेना है, तो क्यों ना हम अच्छा करें। भगवान को जो हम फूल चढ़ाते हैं वो सत्वगुण कहलाता है। जिनके मन में किसी प्रकार की इच्छा न हो, वो भगवान को पुष्प अर्पण करे। यदि किसी के मन में कामना है, तो रजोगुण अन्न कहलाता है, इसलिए थोड़ा चावल अर्पण किया जाता है। जब भगवान की पूजा में चावल अर्पण करते हैं, तो उससे हमारी कामना जो होती है, उस कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान के चरणों में अक्षत के रूप में भगवान के चरणों में स्वीकार किया जाता है। वो रजोगुण कहलाता है। इसलिए कहते हैं चावल भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यदि हम भगवान को मानते हैं तो हम अच्छा कर्म करेंगे और सहयोग भी अच्छा देंगे। नहीं मानते हैं तो ऊपरी मन से करने से कोई फायदा नहीं, और आपके धीरे धीरे कुल देवता कमजोर होते जाएंगे। आपके घर में धीरे धीरे दरिद्रता आना चालू हो जाएगी, आपके घर की व्यवस्था बिगड़ना चालू हो जाएगी। इसलिए कोई भी कार्य करें, अच्छा करें। ये नवरात्रि पर्व है, सभी माता के भक्तों को, हर मानव को ये जिम्मेवारी है कि अपने घर में मंदिर बनाए जो हैं, उस मंदिर में दीपक जलाएं, भगवान की आरती करें, उस पर्व के देवी देवताओं की आरती करें, प्रणाम करें, घर में सात्विक वातावरण रखें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।